नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामान्यतः बच्चों के जन्म से, उनके समय से उनकी कुंडली बनाई जाती है, लेकिन दो बच्चे जब लगभग एक ही समय के आसपास पैदा होते हैं तो उनका भाग्य अलग क्यों होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जुड़वा बच्चों का भाग्य कैसा होता है और जुड़वा बच्चों के लिए कुंडली कैसे बनाई जाती है। हम आज बात कर रहे हैं जुड़वा बच्चों के, जुड़वा लोगों के भाग्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जुड़वा लोगों की कुंडली में क्या खास बात होती है और बाकी कुंडलियों में और जुड़वा कुंडलियों में अंतर क्या होता है। देखिए, जब जुड़वा लोगों का जन्म लग्न एक होता है, चूंकि समय में 1 या 2 मिनट का ही फर्क होता है, तो ज्यादातर भविष्यवाणियां एक तरह की लोग करने लगते हैं, जबकि भाग्य में काफी अंतर होता है। 4 मिनट से अगर कम समय का जन्म है, अंतर है, तो जुड़वा कुंडलियों में समस्या पैदा होती है, क्योंकि इनका लग्न और नवमांश लगभग एक हो जाता है। अगर लग्न अलग अलग हो, ऐसा जन्म हुआ हो, तब जुड़वा लोगों की कुंडलियों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जुड़वा लोगों की कुंडली अगर 1 या 2 मिनट का अंतर है तो एक कुंडली बनती है, लेकिन इसके बावजूद उनका भाग्य अलग अलग ग्रहों से नियंत्रित होता है। ऐसा देखा गया है कि जुड़वा लोगों में एक व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है और जुड़वा में दूसरे को काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो कुंडलियां टेक्निकली आपको लगेगा कि लग्न कुंडली एक है, दशा एक है, लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा फर्क होता है और उसके लिए जुड़वा लोगों की कुंडली अलग तरीके से बनाई जाती है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सबको जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं। कुछ ही लोगों को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं और इनका माता पिता पर क्या असर पड़ता है। अगर पंचम भाव का स्वामी द्विस्वभाव की राशि में हो, मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में हो, तो जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। बुध या चंद्रमा अगर संतान कारक हो कुंडली में, तो जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। राहु या केतु का पंचम भाव या संतान से संबंध हो तो भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। मूलांक 1, 6 और 9 वालों को जुड़वा संतान होने के ज्यादा योग होते हैं। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जुड़वा बच्चों के पैदा होने से भाग्य बिल्कुल उल्टा हो जाता है, खराब समय अच्छा हो जाता है या अच्छा समय खराब हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जिन घरों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उन घर वालों का भाग्य ऊंचाइयों पर जाता है। जुड़वा बच्चों के पैदा होने के बाद जीवन में बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं।
अगर आपके घर में, आपके परिवार में या आपके स्वयं के पास जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें? बच्चों के जन्म लेने के साथ जल्दी से जल्दी दोनों के लिए संयुक्त रूप से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जुड़वा बच्चों में जो बड़ी संतान है उसके स्वास्थ्य पर आरंभ में विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा है या जीवन में ज्यादा संघर्ष हो रहा है, उसको जल तत्व का रत्न यानी मोती या ओपल पहनाना चाहिए। आम तौर पर लोग जुड़वा बच्चों का नाम तालमेल वाला रख देते हैं। राम श्याम, मोहन सोहन, सुनीता सविता। तो अगर दोनों बच्चों का नाम रखना है तो तालमेल वाला या एक ही अक्षर से नाम नहीं रखना चाहिए। और जुड़वा बच्चों के विवाह में कम से कम 1 साल का अंतर, 1 साल का गैप जरूर रखना चाहिए। अब जुड़वा बच्चे हो गए घर में और एक बच्चे को बड़ी मुश्किल आ रही है, दूसरे बच्चे का जीवन एवरेज चल रहा है, यानी जुड़वा बच्चों की जो कुंडली है वो खराब असर दिखा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जिस नक्षत्र में बच्चों का जन्म हुआ है, अगर वो नकारात्मक नक्षत्र है, बुध या केतु का नक्षत्र है, तो उस नकारात्मक नक्षत्र की शांति कराइए। वैसे तो किसी भी बच्चे को बचपन में मांसाहार नहीं देना चाहिए, लेकिन जुड़वा बच्चों के मामले में कम से कम 4 सालों तक मांसाहार का सेवन ना कराएं। जब जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाए तो पहले 4 महीने तक घर में रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या मोबाइल पर लगाइए और सुनिए बच्चों को पास में बैठाकर। दोनों बच्चों के जो मुख्य ग्रह हैं उनको बलवान करने की कोशिश करिए। उस रंग के कपड़े पहना के, उस ग्रह का रत्न पहना के, उस ग्रह का मंत्र जप करके दोनों बच्चों के मुख्य ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है, ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि जुड़वा बच्चों की कुंडली अलग तरीके से बनाई जाती है। कैसे अलग तरीके से बनती है? देखिए, जब जुड़वा बच्चों का लग्न और नवमांश एक हो जाता है तब मामला थोड़ा जटिल हो जाता है और ऐसी स्थिति में कुंडली के फल समझना और कहना कठिन होता है। तो जुड़वा बच्चों के लिए अलग से एक सूक्ष्म नवमांश बनाया जाता है जो 1-1 मिनट के अंतर पर भी बदल जाता है। तो जुड़वा बच्चों की कुंडली देखने के लिए सूक्ष्म नवमांश बनाते हैं और सूक्ष्म नवमांश बनाने के बाद जुड़वा बच्चों के भाग्य को अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।